नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा माइग्रेन की। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन होने के पीछे क्या कारण है और माइग्रेन के क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथ में हम बात करेंगे माइग्रेन की बहुत ही इफेक्टिव डॉक्टर रैकवे की R16 ड्रॉप के बारे में। इस ड्रॉप में कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं और उन मेडिसिन के क्या लक्षण हैं और इस मेडिसिन को कैसे लेना है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं माइग्रेन के बारे में। दोस्तों माइग्रेन को हम आम भाषा में आधा शीशे का दर्द या आधे सर के दर्द के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो सर दर्द है जो माइग्रेन का वो हमें यूनिलैटरल देखने को मिलता है। यूनिलैटरल मतलब एक साइड में सर दर्द देखने को मिलता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। बहुत कम केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें हमें ये बाइलेटरल देखने को मिलता है, यानी कि दोनों साइड देखने को मिलता है। दोस्तों हमने ऐसा देखा है कि माइग्रेन मोस्टली महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरिजन मेल के। दोस्तों इसके अलावा जब भी माइग्रेन का दर्द होता है तो इसका दर्द 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है। माइग्रेन का दर्द हमने ऐसा देखा है कि इसके एपिसोडिक अटैक आते हैं, पीरियडिकली अटैक आते हैं। कई लोगों को हर 7वें दिन माइग्रेन का अटैक आते हैं, यानी हर 7 दिन बाद माइग्रेन का दर्द होता है। कई लोगों को हर 10 दिन के बाद, कई लोगों को हर 20 दिन के बाद, कई लोगों को हर महीने में दर्द होता है। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है कि माइग्रेन होता क्यों है। देखिए माइग्रेन के पीछे हमें एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता कि माइग्रेन क्यों होता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उनके लगभग 70% केसेस में उनकी फैमिली हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, यानी कि जेनेटिक हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या एंजाइटी रहती है जिन लोगों को, ऐसे लोगों को माइग्रेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा लाइट में रहते हैं या धूप में जाते हैं, ऐसे लोगों को भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। धूप से माइग्रेन का अटैक आने लगता है। साउंड की वजह से भी कई बार माइग्रेन का अटैक आ जाता है। इसके अलावा एकदम से अगर मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से भी माइग्रेन का अटैक आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल का अगर कोई परफ्यूम यूज कर रहा है तो उसके कारण से भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग के कारण से भी माइग्रेन हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कई लोगों में ऐसा देखने को मिलता है, कई महिलाओं में, कि जिनके जब पीरियड आने वाले होते हैं तो पीरियड के 2 दिन पहले से माइग्रेन का दर्द होने लगता है। ऐसी महिलाएं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के कारण भी माइग्रेन का दर्द हो सकता है। दोस्तों हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, यानी क्या लक्षण देखने को मिलेंगे माइग्रेन के। दोस्तों माइग्रेन का जब भी दर्द होने वाला होता है तो कई लोगों को पहले से आभास हो जाता है। आधे घंटे या 1 घंटे पहले उनको ब्लर विजन होने लगता है, यानी कि आँखों के आगे धुंधला दिखने लगता है, जिगजैग विजन होने लगता है। कई लोगों को हल्का ब्लू कलर की लाइट आने लगती है आँखों के आगे। कई लोगों को एकदम काला काला अंधेरा दिखने लगता है, डार्क दिखने लगता है। दोस्तों इसके अलावा जब भी दर्द होता है तो एकदम सीवियर दर्द होता है, सीवियर हेडेक होता है। और हेडेक के साथ में नॉर्मली लोगों को एक साइड का हेडेक देखने को मिलता है, लेकिन कई लोगों में दोनों साइड भी हेडेक हो सकता है। पल्सेटिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है, एकदम पल्सेटिंग जैसा लगता है, ऐसा लगता है कोई हथौड़े मार रहा है। इसके अलावा डिजीनेस देखने को मिलेगी, चक्कर आएंगे और कई लोगों को नोजिया एंड वॉमिटिंग तक होने लगती है। इसके अलावा हमें पल्स रेट बढ़ी हुई देखने को मिलती है। जब भी माइग्रेन का अटैक आता है तो पल्स रेट बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। इसके अलावा फोटोफोबिया हो जाता है, यानी कि लाइट की सेंसिटिविटी हो जाती है। जैसी लाइट पड़ती है, जैसी थोड़ी सी लाइट में जाते हैं उसकी वजह से सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। फोनोफोबिया यानी कि थोड़ी साउंड जैसी आएगा, साउंड के प्रति सेंसिटिव हो जाती हैं, साउंड से उनका सर दर्द बढ़ने लगता है। डे टू डे जो एक्टिविटी है वो भी अफेक्ट होने लगती हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको माइग्रेन है तो आपके कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराए जा सकते हैं। जब भी आप अपने आसपास में किसी डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब आपको क्लिनिकली डायग्नोस करके बता देंगे कि आपको माइग्रेन है। हाँ, लेकिन कुछ आपके टेस्ट कराए जा सकते हैं, जैसे EEG कराई जा सकती है, आपकी CT स्कैन कराई जा सकती है, MRI कराई जा सकती है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इफेक्टिव R16 ड्रॉप के बारे में। दोस्तों ये R16 ड्रॉप माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छी है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों इसमें मेडिसिन डली हुई है जैसे सिमिसीफ्यूगा। दोस्तों सिमिसीफ्यूगा हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों सिमिसीफ्यूगा में हमें इंटेंस हेडेक देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। साथ में इसका जो हेडेक है वो हमें आईबॉल से स्टार्ट होगा, आईबॉल से स्टार्ट होकर टॉप ऑफ द हेड पे जाएगा, यानी हेड के ऊपर तक जाएगा और हेड के ऊपर एक हैवीनेस फील होगी और साथ में हेड की जो टॉप है वहाँ पे हल्की हल्की गर्मी फील
होती है, गरम गरम सा लगता है। दोस्तों ऐसी महिलाएं जिन्हें यूट्रस से रिलेटेड यानी बच्चेदानी से रिलेटेड और ओवरी से रिलेटेड कोई बीमारी है और साथ में माइग्रेन भी है, ऐसी महिलाओं के लिए सिमिसीफ्यूगा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसमें अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है जेल्सिमियम। दोस्तों जेल्सिमियम का हेडेक ऑसिपिटल रीजन से स्टार्ट होता है, यानी पीछे से दर्द स्टार्ट होता है और पूरे हेड में फैलता हुआ आंखों पे आकर सेटल होता है। आंखों पर और फोरहेड में आकर इसका दर्द जो है वो सेटल हो जाता है। साथ में जेल्सिमियम में हमें वर्टाइगो देखने को मिलेगी, यानी डिजीनेस देखने को मिलेगी और साथ में डलनेस देखने को मिलेगी और ड्राउजीनेस और ट्रेमलिंग देखने को मिलती है। जैसी थोड़ी सी लाइट में पेशेंट जाता है उसका दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। साथ में सर में हैवीनेस रहती है, ऐसे लगता है कि जैसे सर को बैंडेज से बांध के रखा है। दोस्तों ऐसे केस में जेल्सिमियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसमें अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन डली हुई है आयरिस बर्स। दोस्तों आयरिस बर्स फ्रंटल हेडेक में बहुत अच्छा काम करती है। साथ में अगर नोजिया और वॉमिटिंग हो रहे हैं ऐसे केस में आयरिस बर्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन इसमें डली हुई है सेंगुनेरिया। दोस्तों सेंगुनेरिया राइट साइडेड हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसका जो दर्द है वो हमें पीछे से स्टार्ट होगा, ऑसिपिट रीजन से स्टार्ट होगा और पूरे सर से होता हुआ राइट साइड की आई में आकर सेटल डाउन हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में इसका जो दर्द है वो पीरियडिकली देखने को मिलता है, यानी कि हर 7 दिन में इसका दर्द होता है। जैसे आज दर्द हुआ 7 दिन के बाद दोबारा से दर्द हो जाएगा और हमें इसका दर्द मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे सुबह सुबह दर्द स्टार्ट होगा और जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे वैसे इसका दर्द बढ़ता चला जाता है। लेकिन दोपहर के बाद इसका दर्द फिर धीरे धीरे कम होगा और रात आते आते बहुत कम हो जाता है या बंद हो जाता है। साथ में सेंगुनेरिया के पेशेंट को अंधेरे में और शांत रूम में सोने में बहुत अच्छा लगता है, उसका दर्द कम हो जाता है। अगली मेडिसिन डली हुई है स्पाइजेलिया। दोस्तों स्पाइजेलिया लेफ्ट साइडेड हेडेक के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसका जो दर्द है वो बेस ऑफ द ब्रेन से स्टार्ट होता है, यानी टेम्पोरल और फ्रंटल एमिनेंस पर इसका दर्द रहता है और लेफ्ट साइड की आई में रहता है इसका दर्द, यानी कि ब्रेन के नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट होगा, टेम्पोरल से और फ्रंटल में दर्द जाएगा, देन इसके आई में जाके इसका दर्द सेटल डाउन हो जाता है। इसमें थ्रोम्बिंग और पल्सेटिंग टाइप का हेडेक देखने को मिलता है। इसका दर्द भी सुबह सुबह स्टार्ट होता है, जैसे सूरज निकलता है दोपहर तक इसका दर्द बढ़ता जाता है, लेकिन दोपहर के बाद धीरे धीरे इसका दर्द कम होने लगता है। दोस्तों ये ड्रॉप माइग्रेन के लिए ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव है। तो लेना कैसे, इसकी आपको 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के सुबह लेना है, 15 बूंद दोपहर लेना है, 15 बूंद शाम लेना है, यानी कि सुबह दोपहर शाम लेना है। दोस्तों इस ड्रॉप को लेने से पहले आप अपने आसपास में किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है, अगर आप मुझसे पर्सनली ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।